नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपको जो हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एनिमल टिश्यूज का क्लासिफिकेशन करेंगे। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एनिमल का क्लासिफिकेशन किया था और एनिमल टिश्यूज को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। एपिथेलियल जो सबसे पहला टिश्यू था जिसको कवरिंग टिश्यू बोलते थे, कनेक्टिव जो दूसरा था, मस्कुलर जो तीसरा था और नर्वस टिश्यू। अब इनकी हम इलॉबरेशन कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। जो 9th क्लास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज्यादातर इस टाइप के होते हैं कि कवरिंग किसकी बनी होती है, ये ऑर्गन किसके बने होते हैं, इनमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज की। तो एपिथेलियल टिश्यूज का जो फंक्शन है वो याद करना बहुत आसान है। मैं आपको एक कॉमन फंक्शन बताऊंगा, कॉमन एक वर्ड बताऊंगा जिससे आप एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शंस लर्न कर लेंगे। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में हमें यह जानना जरूरी है कि एपिथेलियल जो है वो कवरिंग टिश्यूज होते हैं और ये डिफरेंट में बटे होते हैं, डिफरेंट इनकी क्लासिफिकेशन होती है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो उनकी सेल्स जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रखती हैं और हर एक एपिथेलियल या एपिथेलियम एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है और इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन से न्यूट्रिएंट्स, ब्लड वगैरह कनेक्टिव टिश्यू से सप्लाई होते हैं। तो इसमें बेसमेंट के साथ सेल्स फ्लैट होती हैं और ये सिंगल लेयर के भी हो सकते हैं और मल्टीपल लेयर के भी हो सकते हैं। जो मेनी लेयर्स के बने होते हैं उनको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। तो आप देख रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरी, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। We will have to study the simple epithelial tissue. This simple epithelial tissue has been further divided into squamous, cuboidal, columnar and ciliated. इनके नामों से आपको पता लग रहा होगा कुछ। तो ये 4 में बटे हुए हैं। आई वंस रिपीट अगेन, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सीलिएटेड। तो आज हम बात करेंगे इन 4 मेन टिश्यूज की। स्क्वामस टिश्यूज क्या होते हैं, इनकी सेल्स जो है वो फ्लैट होती हैं, फ्लैट सेल्स के बने होते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो ये फ्लैट सेल्स के बने होते हैं और दे आर हैविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। स्क्वामस जो है वो आउटर कवरिंग भी बनाते हैं और जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी कवरिंग बनाते हैं। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये स्क्वामस टिश्यूज पाए जाते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि स्क्वामस टिश्यू के फंक्शन क्या हैं। तो स्क्वामस टिश्यू के फंक्शन याद करना बहुत आसान है। आप एक न्यूमेरिक याद कर लीजिए, सक्की, बीवी, असली, सक्की, बीवी, असली। इससे आप स्क्वामस टिश्यूज को याद कर सकते हैं। एस यहां से ले लो, एस फॉर स्क्वामस। बीवी का मतलब है स्क्वामस टिश्यूज आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, स्क्वामस टिश्यूज आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा असली में एएसएल ले लो। ए का मतलब है एयर सैक्स ऑफ लंग्स।
यानी लंग्स के एयर सैक्स में ये स्क्वामस टिश्यूज पाए जाते हैं। तो दो इनके लोकेशन पता करना है आपको तो आसानी से याद कर सकते हैं। सक्की, बीवी, असली। सक्की का मतलब स्क्वामस टिश्यू, बी का मतलब ब्लड, वी का मतलब ब्लड वेसल्स, और असली ASL एयर सैक्स ऑफ लंग्स। लंग्स के एयर सैक जो अल्वियोली होती है उसमें पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। और इनका मेन काम जो है वो बाइंडिंग, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन वगैरह का होता है। मेन काम इसका जो है बाइंडिंग का और प्रोटेक्शन का रहता है। इसके बाद क्यूबॉइडल, जैसा कि नाम है, क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और ये क्यूब शेप स्ट्रक्चर वाले क्यूबॉइडल कहलाते हैं। और ये कहां पर लोकेट होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो इनके लिए आप याद कर सकते हैं। फंक्शन तो कॉमन अभी आपको बताएंगे, वो लगभग सभी में कॉमन है, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू हो। लेकिन क्यूबॉइडल नाम पड़ा, स्पेशल शेप, क्यूब लाइक शेप होती है। जैसे क्यूब स्ट्रक्चर आपने देखी होगी मैथमेटिक्स में, तो क्यूब लाइक शेप होती है और इनका फंक्शन याद करना बहुत आसान है। ये कहां कहां पाए जाते हैं ये याद करना बहुत आसान है। तो इसके लिए याद करने के लिए हम एक न्यूमेनिक लिख देते हैं, डॉग, टोनी। टोनी नाम का एक डॉग था, तो डी फॉर डक्ट, डक्ट्स ऑफ, डक्ट्स हो गया यहां पर, ओ का मतलब ऑफ और जी का मतलब ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। यानी क्यूबॉइडल टिश्यू जो है वो ग्लैंड की डक्ट्स में पाई जाती हैं। यानी जितने भी क्यूबॉइडल टिश्यूज हैं वो ग्लैंड की डक्ट्स में पाए जाते हैं। टोनी का मतलब है यहां पर याद करना है आपको, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यानी जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होता है उसमें ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, एन का मतलब नेफ्रॉन, ओ का मतलब ऑफ। यहां याद करिए, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में ये पाए जाते हैं। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, ट्यूबुलर पार्ट में ये पाए जाते हैं। इसके बाद अगला जो टिश्यू आता है वो कॉलमनार, कॉलम माने पिलर लाइक। ये पिलर लाइक सेल्स होती हैं, इसकी पिलर जैसे आकार की होती हैं, तो इसलिए इसका नाम कॉलमनार पड़ा। और इसके लिए आपको एक न्यूमेनिक याद करना पड़ेगा, लोसी, लूसी, LOSI। यानी कहां लोकेट होते हैं, लूसी। तो L का मतलब है लाइनिंग, लाइनिंग, O का मतलब ऑफ, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। यानी ये कॉलमनार टिश्यू जो है वो स्टोमक की लाइनिंग में, कवरिंग में पाए जाते हैं और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। बच्चों जो ये टिश्यू है सीलिएटेड, ये दोनों का मिक्सचर है। जब क्यूबॉइडल और कॉलमनार दोनों मिलकर सीलिएटेड टिश्यूज बनाते हैं, तो सीलिएटेड टिश्यूज में क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। सीलिया इज ए स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन मूवमेंट। तो क्यूबॉइडल टिश्यू और कॉलमनार टिश्यू मिलकर सीलिएटेड टिश्यू बनाते हैं और ये सीलिया मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इसके कहां कहां मूवमेंट की जरूरत होती है, तो इसका हम FB याद कर सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब। यानी फैलोपियन ट्यूब आपको हमने पहले बताई थी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। और ब्रोंकी, ये ब्रोंकी में या ब्रोंकियोल्स में और फैलोपियन ट्यूब में ये सीलिएटेड टिश्यूज मिलते हैं और इनका मेन काम होता है मूवमेंट, यानी एक्सपेल द मैटीरियल। ठीक है बच्चों, एक टाइप का और टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं ग्लैंडुलर। मैं यहां लिख देता हूं ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं
ये ग्लैंडुलर टिश्यू भी कॉवाइडल और कॉलमनार जब इंटरनली फोल्ड हो जाते हैं तो ये ग्लैंडुलर टिश्यूज बनाते हैं और इनका मेन काम है सिक्रीशन। ये सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो इनकी ज्यादा डिटेल नहीं है, बस ग्लैंडुलर टिश्यूज को आप ऐसे याद करिए कि ये ग्लैंड्स में पाए जाते हैं और इनका काम है एंजाइम को सिक्रीट करना, केमिकल्स को सिक्रीट करना। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन आपने देखा एपिथेलियल टिश्यूज का। आई रिपीट इन नटशेल, epithelial tissues divided into two, simple and compound. Compound की डिटेल आपकी बुक में नहीं है। Simple has been divided into squamous, flat cells, cuboidal, epithelium, columnar और ciliated। Squamous जो है वो blood vessels और air sacs of lungs में पाए जाते हैं। Cuboidal ducts of glands में, tubular part of nephron में और columnar पाए जाते हैं lungs of lining of stomach and intestine or ciliated are bearing cilia. They expel out the material and they are present in fallopian tube and bronchi or bronchioles. So in this way epithelial tissues are divided. I think you have learned a lot. Thank you students.